Good morning, friends. I am Dr. Ashok Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SPC Government College, अजमेर। हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, दूसरा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स पढ़े थे। आज हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनो लिथियम यानी ऑर्गेनिक यानी कार्बन और लिथियम का बॉन्ड होगा। लिथियम जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अदर एल्कली मेटल्स नहीं बनाते, बहुत कम बनाते हैं। तो पर ये एक डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है। किसके साथ करता है अपना डायगोनल रिलेशनशिप? ये मैग्नीशियम के साथ। तो ये कह सकते हैं देयरफॉर लाइक मैग्नीशियम लिथियम फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल अराइल्स विच आर वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो लिथियम, एल्काइल्स और अराइल साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस में और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में काम आता है। पहला, अब पढ़ते हैं इसका प्रिपरेशन। हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। जब एल्काइल और अराइल हैलाइड को, जो कि ज़्यादातर क्लोराइड्स होते हैं, जो लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं 0 से -78 डिग्री, -78 डिग्री नाइट्रोजन टेम्परेचर इज एन इनर्ट एटमोसफियर ऑफ नाइट्रोजन और आर्गन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और ईथर। ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक। इनर्ट एटमोसफियर, अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन का तो रिएक्ट कर जाएगा। तो इनर्ट यानी जो वो किससे मिलती है? नाइट्रोजन और आर्गन से। अब देखिए इसके अंदर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन था हमारा, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर्स गिव एल्काइल और अराइल लिथियम कंपाउंड्स। देखिए एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड जब लिथियम के साथ लो टेम्परेचर, जो कि हमने कहा 0 से -78 डिग्री, जो कि इनर्ट एटमोसफियर नाइट्रोजन का है, आर्गन है, ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, इसके साथ तो ये आर एल आई यानी एल्काइल लिथियम या अराइल लिथियम और ये लिथियम हैलाइड्स। दूसरा रिएक्शन तो ये पहला हो गया कि एल्काइल हैलाइड से लिथियम के साथ रिएक्ट करके हम एल्काइल लिथियम यानी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है बाय हेलोजन मेटल एक्सचेंज, हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज। देखिए ये कैसे हुआ। यहाँ पे एक रिएक्शन है फिनाइल आयोडाइड C6H5 फिनाइल, दूसरा है एन ब्यूटाइल लिथियम। तो इसमें हैलाइड और लिथियम ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा फिनाइल लिथियम और ये आ जाएगा एन ब्यूटाइल आयोडाइड या आइडो ब्यूटेन। तो इस तरह से ये एक्सचेंज हो गया हैलोजन और मेटल का, तो इसे बोलेंगे हैलोजन मेटल एक्सचेंज। तो ये दो रिएक्शंस हो गई। तीसरी रिएक्शन है बाय मेटल मेटल एक्सचेंज, मेटल से मेटल एक्सचेंज करेगा। अब देखिए ये एराइल लिथियम कंपाउंड्स है और ये टेट्राविनाइल स्टेनेट 10 SN10। तो इसमें मेटल मेटल का हमने, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो देखिए विनाइल लिथियम कंपाउंड्स CS2 से लिथियम और टेट्रा एराइल स्टेनेट, तो ये कंपाउंड्स 10। इस तरह से ये मेटल मेटल एक्सचेंज कंपाउंड्स। फिर है बाय डायरेक्ट मेटलेशन, यानी डायरेक्ट मेटलेशन से कैसे? साइक्लोपेंटाडाइन, ये देखिए साइक्लोपेंटाडाइन है, 2 डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। जब इसको एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से रिएक्ट करता है, एराइल लिथियम भी बोल देते हैं, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है ये दोनों, तो ये एक्सचेंज करता है लिथियम यहाँ जाके, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम कंपाउंड बना रही, बेंजीन बन गया। तो इस तरह से ये 4 इसकी रिएक्शंस हो गई। चारों रिएक्शन एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि भाई ये किस तरह से होगी। तो देखिए पहला रिएक्शन रहा हमारा कि भाई एल्काइल अराइल हैलाइड पे लिथियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, इनर्ट लो टेम्परेचर रहेगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर रहेगा, ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रहेगा, RLI और ARLI। दूसरा होगा हेलोजन मेटल एक्सचेंज, इसमें हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज रहेगा। तीसरा है मेटल और मेटल एक्सचेंज, जब मेटल से मेटल का एक्सचेंज करेंगे। चौथा है कि जब हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल यानी जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है वहाँ से लिथियम कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे और साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम कंपाउंड्स बनेंगे। अब रिएक्शन आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एल्काइल और एराइल लिथियम्स आर लिक्विड्स, ये लिक्विड्स हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं
They are soluble in hydrocarbons, highly volatile, may be sublimate in vacuum. They are very reactive to water and extremely flammable. Due to the small size of lithium and high polarization energy, polarization बहुत ज़्यादा करता है, strong bond polarization, alkyl or aryl lithium exists as a polymeric aggregation of two or more molecules. एक में नहीं मिलेगा, ज़्यादा molecule से मिलेगा ये स्मॉल साइज और पोलराइजेशन के कारण। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की जैसी ही है, क्योंकि एराइल और एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स एक्सट्रीमली रिएक्टिव है और ये वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला है रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। देखिए, हमने पहले पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रीजन में एक्टिव यानी जिनके पास हाइड्रोजन होते हैं और इससे सिंथेसिस होते हैं एल्केन्स और एरीन्स। देखिए RLi और ये R-COH, तो इसका ये RH ये हाइड्रोकार्बन बन गया, RCOLi। यही अल्कोहल के साथ, अल्कोहल से एक्टिव हाइड्रोजन लिथियम के पास चला गया और ये बन गया RH और R-OLi। इसी तरह से वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके RH बनाएगा LiOH। इसी तरह जब एराइल होगा तो एराइल के साथ भी बेंजीन कंपाउंड ये बनाएगा। तो इस तरह से ये होगा कि जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन है उनके साथ एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, लिथियम उससे निकल जाएगा और उसका हाइड्रोजन जो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोजन एल्काइन ग्रुप के साथ जुड़ के और ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई। वाटर के साथ भी हम कह सकते हैं CH3Li, वाटर के साथ CH4 LiOH। ये टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम है, इसके साथ CH3OH, तो इसके साथ भी यहाँ H आ जाएगा आइसोब्यूटेन और CH3OLi। तो इस तरह से हमें हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बनेंगे। तो हमारा एक रिएक्शन हुई। अब एक रिएक्शन है कि रिएक्शन विद हेलोजेंस, एल्काइल और एराइल हैलाइड्स फॉर्म कैसे होंगे, सिंथेसिस कैसे बनेगी। देखिए, एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स को जो हेलोजन के साथ X2 ज़्यादातर क्लोराइड्स बनाते हैं, इनके साथ इसकी रिएक्शंस होती हैं, तो RLi और ArLi और LiX2। तो इस तरह से ये हेलोजेंस के साथ रिएक्शंस यानी अभिक्रिया करते हैं। अब कंपाउंड है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स की तरह है, ज़्यादातर ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ एल्कोहल बनाएंगे। एल्कोहल भी किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले तो ये रिएक्शन कि भाई ये रिएक्शन कौन सी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल देंगे, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देंगे और कीटोन टर्शरी अल्कोहल देगा, जो कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा था, बिल्कुल उसकी तरह ही यही रिएक्शंस। अब देखिए, इस रिएक्शन को पुनः एक बार बता देता हूँ मैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह देगा, लिथियम कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करेंगे और अल्कोहल बनाएंगे, OH ग्रुप बनाएंगे और इसके अंदर जो प्राइमरी फॉर्मेलिटी HCHO ये आपका प्राइमरी अल्कोहल देगा। इसके अलावा अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे और कीटोन टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। तो इस तरह से देखिए RLi ये फॉर्मेल्डिहाइड है, देखिए ये टूट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ आ गया RLi और हाइड्रोलिसिस करके प्राइमरी अल्कोहल। अब ये R' इस H का रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से R से, तो यहाँ पे एक ये R आ गया इस कार्बन पे, तो ये रिड्यूस हो गया, तो यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये कीटोन्स है, देखिए कीटोन्स है ये, तो कीटोन्स के अंदर जब ये R ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके अंदर R इस कार्बन पे और Li ऑक्सीजन के साथ, जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH तो टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब चूंकि ये रिएक्शन इसलिए बनाई जाती है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेल हो जाता है टर्शरी, क्योंकि ओवर क्राउडिंग होती है, 3 बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ये, तो हम ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन है। देखिए, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, जब इसका टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्ट करेंगे, ईथर -78 हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो हमें प्राप्त होगी वो इस तरह से हमें प्राप्त होगी।
तो हमने इसकी रिएक्शंस में पढ़ा, फिर हमने इसकी रिएक्शंस में 3 रिएक्शंस पढ़ी। पहली रिएक्शंस हमने एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ जो कि हाइड्रोकार्बन देंगे, सेकेंडरी में हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये एल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे, तीसरा ये अल्कोहल बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। तो इस तरह से रिएक्शंस हो गई। इसकी आगे की रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसी के साथ, जैसे इपॉक्साइड्स है, तो इसी के साथ इस कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।